नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू आवर प्रिलिमिनरी 2020 रिवीजन सीरीज। और अभी हम कर रहे हैं पॉलिटी रिवीजन सीरीज फ्रॉम लक्ष्मीकांत। और इसका पॉलिटी का हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दिस इज द पार्ट 3 और आज हम पार्ट 3, 4, 5, 6 कंप्लीट पॉलिटी विल कवर टुडे। बिकॉज ऑफ सम रीजंस आई वाज नॉट एबल टू अपलोड वीडियोस फॉर 3-4 days. So let us start again. And about me, my name is Dr. Amit, and I have given UPSC mains 5 times and interview 3 times, and I have qualified Haryana Civil Services examination of 2019. ओके, तो शुरू करते हैं। चलिए, पार्लियामेंट देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है। तो आई थिंक इसके हमारे कम से कम 2 वीडियोस तो बनेंगे ही बनेंगे। हम देखेंगे कि आधा आधा घंटे में अगर कवर हो जाए तो उस हिसाब से हम रखेंगे। विल फोकस टू द पॉइंट, मेन थिंग्स, नो डिटेल, ओनली प्री रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स वी विल डिस्कस। और जिस हिसाब का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी हिसाब से हम इसको प्रोसीड करते हुए चलेंगे। ओके, सो देखिए पार्लियामेंट क्या होता है। पार्लियामेंट हमारा क्या है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज आपको फोकस पे रखनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट का अपना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है हमारे पास, प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पे हम उनको बोलते हैं पार्लियामेंट। जो टर्म यूज करी जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव ऑर्गन। लेजिस्लेटिव मतलब जहां से हमारे लॉज बनते हैं। तो इसमें आपके 3 पार्ट रहेंगे, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। वाई प्रेसिडेंट? क्योंकि प्रेसिडेंट ही जब बिल को एसेंट देता है उसी के बाद ही बिल जो है वो एक्ट बनता है। तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस कंप्लीट ही प्रेसिडेंट के ऊपर होता है। तो हमारे यहाँ पे जो लोकसभा होता है, लोकसभा को हम बोलते हैं लोअर हाउस। राज्यसभा इज अपर हाउस। राज्यसभा में बड़े बड़े होते हैं ना, तो हाउस ऑफ एल्डर्स। दिस इज पॉपुलर हाउस क्योंकि ये सारे इलेक्टेड होके एमपीज आते हैं। दीज आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ये डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। और इसको हम फिर बोलेंगे फर्स्ट चैम्बर, दिस इज सेकंड चैम्बर। बट लोअर, और इसमें कंफ्यूजन ना हो, ये आपको ध्यान रखना है, एल्डर्स एंड अपर, बट इट इज सेकंड चैम्बर। अब हम आते हैं कंपोजिशन पे। कंपोजिशन, राज्यसभा में हमारे पास होते हैं 250 सीट्स, 250 मेंबर्स, जिसमें से 238 इनडायरेक्टली होते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं, जो कि ये हो जाते हैं 2। हमारे लोकसभा में इनको प्रेसिडेंट करता है। इसका फील्ड हो गया ALS 2, आर्ट एंड लिटरेचर, सोशल साइंस, साइंस एंड सोशल सर्विस, प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा स्टेट का। ये आपको याद रखना है। देन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? राज्यसभा में सारे के सारे इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं, और वहां से आपके इनडायरेक्ट इलेक्टेड होके मेंबर्स आते हैं राज्यसभा में। यही स्टेट से ही रिप्रेजेंटेशन आएगा। लेजिस्लेटिव मेंबर, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के MLAs जो होते हैं वो वोट करते हैं। वो आप अलग अलग पार्टी के जो होंगे वो बताएंगे और उस हिसाब से वोट होगा। फिर PRSTV यहाँ पे यूज किया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में भी यूज किया जाता है, बट यहाँ पे रियल सेंस में होता है। कौन कौन सी यूटी में हमारे पास है? ये दिल्ली एंड पुडुचेरी, वहां पे बट स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है वो वोट करता है। ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में MLAs वोट करते हैं। ठीक है, यूटीज में ये दो पार्टिसिपेट करते हैं। नॉमिनेटेड कहाँ कहाँ से आएंगे? ये 4 फील्ड आएंगे, ये हम देख चुके हैं। देन हम आते हैं लोकसभा पे। लोकसभा लोगों की सभा, तो ये सारे के सारे डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 552, 530 फ्रॉम स्टेट, 30 फ्रॉम यूटी एंड 2 आर एंग्लो इंडियन, जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं। ये सारे के सारे जो हमारे स्टेट और यूटी से आते हैं, दे कम फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, जबकि हमारे राज्यसभा में है इनडायरेक्ट इलेक्शन। एंड सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। जिसने भी सबसे ज्यादा जिसके वोट होंगे, चाहे वो एक ही वोट से क्यों ना ज्यादा, मान लो 50 है, सबके 10-10 10% आगे, बट एक के 10% +1 आए तो उसको ही सारे के वही बन जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले निकलेगा वही। फिर हमारे जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वो रीसेंट सेंसस के हिसाब से आपकी डिसाइड करी जाती हैं, और हर सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट। बट 42nd अमेंडमेंट ने इसको फिक्स किया, फ्रोज किया डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 1976 से, कि सेंसस आप 2001 की यूज करोगे, और नाउ टिल 2026 तक, और पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर यही यूज करी जाएगी। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बन सकता है। 2026 तक और 2001 की सेंसस। सेम हमारा SC ST रिजर्वेशन होता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन।
देन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नॉट अडॉप्टेड फॉर द लोकसभा बिकॉज, क्योंकि ये तो अपनी इनडायरेक्टली वो होती है ना, तो इसलिए यहाँ पे वी आर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने अडॉप्ट कर लिया लोकसभा के लिए, हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट। ड्यूरेशन हम देखेंगे तो लोकसभा की ऑब्वियसली 5 साल नॉर्मली, बट 5 साल के बाद तो ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, इट इज नॉट परमानेंट। बट अगर बीच में भी वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती है तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। पर हम राज्यसभा देखें तो राज्यसभा इज परमानेंट हाउस, मतलब इट इज कंटिन्यूइंग हाउस, ये हमेशा चलता ही रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 6 साल मत लगा के आ जाना। इट इज अ परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस। हर 2 साल में 1/3 आपके मेंबर है, दे गेट चेंज। 6 इयर्स मेंबर की टर्म होती है, ना कि हाउस की टर्म। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, सो प्लीज रिमेंबर 6 इयर्स फॉर द मेंबर एंड फॉर द हाउस इट इज परमानेंट। देन विल कम टू एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्या क्वालिफिकेशन होती है, देखिए दोनों की अलग अलग रहेगी। कॉमन क्वालिफिकेशंस क्या है? ही शुड बी द सिटीजन, ही शुड टेक ओथ, ही शुड बी वोटर। लोकसभा में 25 साल से ऊपर, ये 25, राज्यसभा में 30, ये आपको ध्यान रखना है। 35 आपका आता है प्रेसिडेंट में। 25, 30, 35 ऐसे याद रखो। डिस्क्वालिफिकेशंस कैसे हो सकती है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसने रख रखा हो, अनसाउंड माइंड का हो, इंसॉल्वेंट हो, सिटीजन ही नहीं है हमारे देश का, इम्प्रिजन्ड फॉर 2 years और मोर, ये आपको ध्यान रखना है, तभी डिस्क्वालीफाई होएगा। गिल्टी ऑफ करप्शन, अनटचेबिलिटी, कम्युनल, डावरी, सती, ये हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं जिनके ऊपर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना है तो कौन करेगा डिस्क्वालीफाई? प्रेसिडेंट करता है। पी नोट्स में जहां पे भी पी के ऐसे मिले तो प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। बट शेड्यूल 10 दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, यहाँ पे कौन करेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, ये चीज हमारा वेरी करता है। फिर वैकेटिंग सीट का क्या मतलब है? उसको छोड़नी पड़ेगी सीट, कब? डबल मेंबरशिप। देखो लोकसभा राज्यसभा दोनों का एक साथ मेंबर नहीं हो सकता, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या राज्यसभा या लोकसभा, इनमें से किसी भी दो का एक मेंबरशिप नहीं हो सकता। तो डुअल मेंबरशिप में उसको वैकेंट करनी पड़ेगी सीट, या वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, या वो रेजिग्नेशन दे दे, या वो एब्सेंट रहे फॉर 60 days विदाउट एनी परमिशन, या कुछ अदर केसेस भी होते हैं। ओथ एंड अफर्मेशन जो होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो लेता है बिफोर द president or any other person appointed by the president for oath, and only after the oath he can vote and sit in the parliament. It is very important, important, not important, so important. Only after the oath he can sit and vote in the parliament, ये आपको ध्यान रखना है। देन हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं? जो हेड करते हैं, मतलब स्पीकर या चेयरमैन, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउसेस। लोकसभा पहले हमारी ताईजी थी, अब टेल मी कौन है? आई डोंट रिमेम्बर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हु इज द स्पीकर। ओके, सो आपको बताना है। देन ये मैंने उस टाइम पे बनाया था, तब हमारी ताईजी थी। ताईजी कौन थी? सुमित्रा महाजन। देन ये देखिए स्पीकर के बारे में, ये हमारी दो चीजें यूनिक है इंडिया में कि भाई स्पीकर को ना पार्टी नहीं छोड़नी पड़ती, वो सेम पार्टी से एफिलिएट होते हुए भी स्पीकर रह सकता है। और एक उसको एक सेपरेट ओथ नहीं लेनी पड़ती, जो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओथ लेके आता है, ही कैन कंटिन्यू विद द सेम ओथ। जबकि ब्रिटेन में क्या होता है कि ही हैज टू क्विट द पार्टी वंस अ मेंबर ऑलवेज, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। वो दोबारा से पार्टी री इलेक्ट नहीं कर सकता है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जबकि ये यहाँ पे नहीं होता है। इसीलिए ऑफिस ऑफ स्पीकर समटाइम्स रिमेन इन कंट्रोवर्सी। इलेक्शन कहां से होगा? अपने ही जो मेंबर्स होंगे लोकसभा के, वो आपस में इलेक्ट करेंगे। रिमूवल का रेजोल्यूशन, रिमूवल के लिए क्या है? आप रेजोल्यूशन लेके आओ, 14 days नोटिस दो, एंड यहाँ पे हमारा जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट इंस्टेंस पे तो वोट कर सकता है, बट बाद में नहीं कर सकता, नॉट इन केस ऑफ इक्वालिटी, बट पहले अगर करना चाहे तो ही कैन वोट, एंड हिज डिसीजन इन ऑल द पार्लियामेंट्री मैटर्स इज फाइनल। मतलब पार्लियामेंट के अंदर वही है सर्वे सर्वा, उसी का डिसीजन मेन रहेगा, फाइनल रहेगा। ही मेंटेन्स ऑर्डर ऑफ द हाउस एंड डेकोरम ऑफ द हाउस। ठीक है, और क्वारम इसको मेंटेन करना पड़ता है 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ। He is the final interpreter of the constitution within the house. This is a very important सवाल।
कास्टिंग वोट इसके पास होता है, ठीक है, कर सकता है यूज, बट पहले। एंड फिर ये हमारा जो लोकसभा वर्सेस राज्यसभा के जो स्पीकर और चेयरमैन में अंतर होता है वो ये क्या है कि जो ज्वाइंट सिटिंग है, ज्वाइंट सिटिंग को हमारा लोकसभा का ही स्पीकर प्रिजाइड करेगा। मनी बिल को डिसाइड करेगा हमारा लोकसभा का ही, क्योंकि मनी बिल भी राज्यसभा में जाके भी कोई ज्यादा तीर नहीं मारता, 14 दिन के अंदर अंदर हम उसको मान ही लेते हैं। ही कैन अलाउ सीक्रेट सिटिंग्स, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही पार्टिसिपेट करें, बाकी की जरूरत ना हो। देन डिफेक्शन, आर्टिकल 10, शेड्यूल 10, जिसमें हमने देखा था, ये सवाल भी डायरेक्ट आया है कि शेड्यूल 10 इज रिलेटेड टू डिफेक्शन। उसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन होंगे वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर हमारा करता है। अगर लोकसभा के आप मेंबर हो तो लोकसभा का प्रेजाइडिंग ऑफिसर, राज्यसभा के हो तो राज्यसभा का। एंड ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब बिकॉज ही इज द स्पीकर सो ही इज द चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, जिसमें के सारे हमारे आते हैं। एंड रैंकिंग में हम देखें तो वो कौन सी रैंक पे आता है, 7th रैंक पे आता है, इन पैरेलल टू द सीजीआई। रैंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर विल सी ऑल द इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स। फिर आपके दो चीजें और होती हैं यहाँ पे, डिप्टी स्पीकर एंड पैनल ऑफ चेयरमैन। डिप्टी स्पीकर क्या होता है, ये एक और हम मेंबर्स में से ही सिलेक्ट करते हैं, जब स्पीकर आपका नहीं होगा तब ये आके उसको एज ए स्पीकर काम करेगा और उसकी प्रोसीडिंग्स देखेगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर, दो ही इज डेप्यूटी बट ही इज नॉट सबऑर्डिनेट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन हमारा आता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स, ये 10 या उससे कम होते हैं एंड दे आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। सेम थिंग, अगर दे कैनॉट प्रिजाइड, जब आपका ये ऑफिस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वेकेंट है तब ये प्रिजाइड नहीं कर सकते। बट इनके ऑफिस में आपने लगा रखे हैं बंदे, स्पीकर भी है आपके पास, डिप्टी स्पीकर भी है, बट दोनों नहीं आ पाए, तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो होते हैं उनमें से आपका प्रिजाइड करते हैं। फिर हमारे पास आता है स्पीकर प्रो टर्म, ये होता है फॉर परमानेंटरी टर्म, टेम्परेरी, सॉरी फॉर टेम्परेरी टर्म। ये पहली सिटिंग में हमारा यूज किया जाता है, जो फ्रेंच प्रैक्टिस थी हमने पहले देखा है प्रीवियस चैप्टर्स में। तो ये हो गया स्पीकर प्रोटम, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, पैनल ऑफ चेयरपर्सन, ये हम देख चुके हैं। अब हम आते हैं राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर पे। तो यहाँ हमारे पास टर्म यूज करी जाती है चेयरमैन, एंड जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है वही होता है एक्स ऑफिशियो आपका चेयरमैन। सब कुछ सेम होता है एज ए स्पीकर, एक्सेप्ट ज्वाइंट सिटिंग एंड मनी बिल जो हम देख चुके हैं, जो कौन करेगा, लोकसभा का ही स्पीकर करता है। इज ही ए मेंबर ऑफ द हाउस, नो, क्योंकि ये तो वाइस प्रेसिडेंट है। कास्टिंग वोट होता है। डिप्टी चेयरमैन भी हमारे पास होता है जो मेंबर ऑफ द हाउसेज में से सिलेक्ट किया जाता है, सेम थिंग, ही इज नॉट सबऑर्डिनेट। देन हमारे पास आता है पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स, तो ये भी आपके उतने ही होते हैं, 10 और लेस नॉमिनेट किए जाते हैं। दे कैनॉट प्रिजाइड व्हेन द ऑफिस इज वैकेंट, जब ऑफिस फिल है तभी आप कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है नॉर्मल प्रोसीडिंग्स और डे टू डे प्रोसीडिंग्स को देखने के लिए सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट। इट इज हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल, जो कि आपका जनरली आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, एंड अपॉइंटेड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर। सिंपल, याद रखेंगे। देन अब हम आते हैं नेक्स्ट इज हमारा लीडर्स इन द पार्लियामेंट। तो हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स देख लिए, अब अलग अलग लीडर्स होंगे आपके। लीडर आपका लोकसभा में, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर इन द राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, तो हम देखते हैं ये सब। सो लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस जो टर्म है, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नॉर्मली आपका प्राइम मिनिस्टर होता है एक हाउस का, एंड एनी अनदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर होना चाहिए। तो जनरली हमारा पीएम जो होता है वो लोकसभा के होते हैं, और जो हमारे अदर मिनिस्टर होते हैं वो हमारे राज्यसभा के होते हैं। ओके, सो दैट इज इट। लीडर ऑफ द हाउस ये हो गए, या तो प्राइम मिनिस्टर होगा या मिनिस्टर होगा। देन हमारे पास आता है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ये लार्जेस्ट जो ऑपोजिशन पार्टी होती है, बट विद एटलीस्ट 1/10 ऑफ द सीट्स उसके पास हो। ठीक है, ये है, इसी को यूज करते हुए हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन लास्ट में नहीं हो पाए थे, तो वो एक इशू बन गया था, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन कई कमेटीज में होते हैं, अपॉइंटमेंट कमेटीज में, सच एज सीबीआई, सीवीसी में भी होते हैं, आई थिंक सीआईसी में भी होते हैं। इनको डिटेल में हम आगे आने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल
बॉडीज वाले चैप्टर में देखेंगे। तो लीडर ऑफ अपोजिशन की जरूरत क्यों है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड अल्टरनेटिव गवर्नमेंट यहाँ से हमारी दी जाती है। फिर विप क्या होता है? विप होता है जो सबसे बताता है कि हाँ आपको ऐसे बिहेव करना है, ऐसे अटेंडेंस रखनी है अकॉर्डिंग टू द फैन विम्स एंड फैंसीज ऑफ द पार्टी। आपको वोट करना है, आप इससे अलग वोट नहीं कर सकते। सो विप इज बेसिकली ए कन्वेंशनल ऑफिस, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। कन्वेंशन से है, अटेंडेंस को देखेगा, बिहेवियर को देखेगा। विप अपना बता सकता है कि भाई हमने इसके अगेंस्ट विप जारी कर दी है, तो आप उसको फिर डिस्क्वालीफाई भी करवा सकते हो। अगर आप उसने वोट किया है अगेंस्ट वोट किया है, तो एंटी डिफेक्शन में हम इसको और डिटेल में देखेंगे। सो दिस इज इट। फिर हमारा एक है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है आपका सिर्फ लोकसभा में आता है, और एक ही सेशन में आप 2 बार मूव नहीं कर सकते, एक सेशन में एक ही बार मूव कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको दोबारा मूव करना है तो अगले में लाओ, 1 सेशन 1 नो कॉन्फिडेंस मोशन। फिर हम देखते हैं सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। आई विल कीप दीज शॉर्ट। ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा दिक्कतें आती हैं याद करने में भी, और वैसे भी यहां तक हमने देख लिया है। उसके बाद हम सेशन ऑफ पार्लियामेंट, डिवाइसेस इन द प्रोसीडिंग्स, और फिर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर और बजट वगैरह हम अगले आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। ये हम छोटा सा ही वीडियो रख रहे हैं, 15-15 20-20 मिनट के हम देखेंगे। इससे ज्यादा वीडियो अगर बनाएंगे तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, and I hope you like this video. If you like, please share and subscribe the channel, and till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.